नमस्कार। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूँ। हम सभी ये जानते हैं और कहा भी जाता है कि अगर इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो, फौलादी हो, तो लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने महज तो 14 साल की उम्र में एक लक्ष्य निर्धारित किया। बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन हौसले बुलंद थे, फौलादी थे और इसीलिए वो लक्ष्य प्राप्त किया गया। तिरंगागढ़ याद है ना आपको? 14 साल की छोटी सी उम्र में लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहरा दिया था और ऐसे समय में तिरंगा फहराया था जब आतंकवादियों और अलगाववादियों का केंद्र श्रीनगर बन चुका था, जब तमाम बड़े बड़े धमकियां मिल रही थी, लेकिन तिरंगागढ़ ने ठान लिया था कि अपने देश के लिए करके रहना है तो करके ही दिखा दिया। हमारे साथ देश की तिरंगा गर्ल तंजीम मिरानी है और उनका हौसला बनने वाले उनके पिता आमिर मिरानी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और तंजीम, जैसा कि मैंने कहा कि आप तंजीम से ज़्यादा तिरंगा गर्ल से जानी जाती हैं और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि 14 साल के बाद 20 साल में आप आ चुके हैं और ये जो 6 सालों का वक्त बीता है, आपने बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपकी उस एक और लक्ष्य से है जो आपने हिजाब के विरोध में रखा और उसे पूरा भी किया। तंजीम ने अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान में अनशन रखा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्कूल में हिजाब बैन होना चाहिए और इसके लिए राजस्थान सरकार को उन्होंने झुका भी दिया। क्या कह रही है ये कहानी? मामला हुआ था हिजाब का जयपुर में, तो मैंने पढ़ा था न्यूज़ में और फिर वहाँ से मैंने शुरू किया अपना मुहिम कि और मेरी 3 मांगे थी। पहली कि हिजाब बैन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सेकंड CAA जल्द से जल्द आना चाहिए और थर्ड UCC जल्द से जल्द आना चाहिए। और हिजाब का जो मुद्दा है वो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, बिकॉज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम जो देखते हैं, जो चीज़ें हो रही है हिजाब को लेकर, बुरखे को लेकर, वो सारी बहुत गलत हो रही है। क्योंकि अगर हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो एक विद्या का मंदिर है, उसके अंदर हम अपने रिलीजन को नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर हमें खुद ये सिखाया जाता है कि इक्वालिटी है, हमें फ्रीडम है और हर एक भारतीय समान है। लेकिन हम वहीं पर कुछ लड़कियां हैं, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो हिजाब पहन के जाती है और जब उन्हें मना किया जाता है या उन्हें एंट्री नहीं दी जाती तो वो उसका अपोज़ करती है। तो मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और मैं नहीं पहनती हिजाब। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। अगर आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं, दैट डजंट मीन कि आप उसे बाहर से फॉलो करें, कपड़े पहन के दिखावा करें। अगर आप दिल से उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप दिल से अल्लाह को मानते हैं, आप दिल से भगवान को मानते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे लिखी जाती है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने ये मुहिम इसलिए चालू की है बिकॉज़ पूरे देश के अंदर जो सोशल सिचुएशंस है, स्पेशली जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी जो सिचुएशंस है, उन्हें अपग्रेड करने के लिए, उनका माइंडसेट बदलने के और स्पेशली उन्हें ये दिखाने के लिए कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बट सिर्फ उन्हें उस पर्दे में से बाहर निकल कर देखना होगा दुनिया को। पर्दे में से बाहर निकलकर देखेंगे जब दुनिया को, तो दुनिया कितनी बदल चुकी है ये इस बात का एहसास तो होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आमिर साहब आपके पास आ लूँ, कि आपने तो अपनी बेटी को इस तरह से उसका पालन पोषण आप कर रहे हैं कि वो समझ रही है कि ज़रूरत क्या है, धर्म कहाँ तक ज़रूरी है और राष्ट्र कितना ज़रूरी है। हिजाब को लेकर जब मुहिम शुरू हुई, निश्चित रूप से आप तंजीम का बल रहे हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि खुद एक मुस्लिम फैमिली से आते हैं, जब हिजाब विरोध शुरू किया तंजीम ने, बहुत मुश्किलें आई होंगी, विरोध करने वाले बहुत रहे होंगे। हर बार आती है। जब तिरंगा लहराने हम गए थे कश्मीर तब भी आई थी, और जब हिजाब का मामला हुआ तब भी आई। धमकियाँ मिलती रहती है, तकलीफ़ें आती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी बच्ची को रोकूंगा। उसका मतलब ये है मुझे तो और ताकत मिलती है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो इसके हिसाब से तो कोई मेरा सामने है, मैं उसको आगे और बढ़ाऊंगा और आगे काम करेगी। ये हिजाब के लिए, UCC के लिए और डिमांड रखेगी। जैसे वो राजस्थान स्टेट में गई थी, अगली बार हम सोच रहे हैं शायद MP में जाए या महाराष्ट्र में जाएगी और वहाँ भी अनशन करेगी। चुकेंगे नहीं। जी बिल्कुल, मिली थी क्या धमकी, क्या मिलती थी? हिजाब नहीं तो तेरे पे तेजाब ज़रूर डालेंगे। सोशल साइट पे ही मिली है, ट्विटर पर मिली है कि हिजाब नहीं तो तेरे पे तेजाब डालेंगे। फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी राजस्थान सरकार से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फैमिली को
या तंजीम को या हमें धमकियाँ दे के हमें रोक पाएंगे। हमें और बल मिलता है, हम और स्टेट ढूंढ रहे हैं और वहाँ जाएंगे, आगे काम करेंगे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि तंजीम और उनका परिवार ऐसे इलाके में रहता है जहां पर रूढ़िवादी मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उनके बीच में रहकर जिस तरीके का अभियान तंजीम और उनका परिवार, खासतौर पर उनके पिता सामने रख रहे हैं, वो अपने आप में वाकई बहुत सराहनीय है। लेकिन धमकियों के साथ साथ, जब आपने कहा कि बहुत धमकियाँ मिल रही थी, फिर भी आपका बल नहीं टूटा। आपने राजस्थान में पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, और ऐसे करते करते 5 दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 दिन तक आप अनशन करते रहे। आप राजस्थान सरकार तक बात कैसे पहुंची, और आखिर राजस्थान सरकार की तरफ से फिर उसके बाद क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? पहले दूसरे दिन तीसरे दिन मीडिया ने तो स्टार्टिंग से ही सपोर्ट दिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे बात फैलती गई, और स्पेशली जो स्ट्राइक हुआ था गवर्नमेंट को भी कि एक खुद मुस्लिम बच्ची अगर ये अपोज़ कर रही है कि हिजाब बैन होना चाहिए तो उसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होगा, तो स्पेशली ये बहुत स्ट्राइक गया था गवर्नमेंट को भी, एंड मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट दिया था, जिसकी वजह से बात सरकार तक पहुंची है। और सरकार झुकी इसलिए क्योंकि मेरी मांगे सही थी, और वो मांगे इम्प्लीमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है इस वक्त की सिचुएशन में। आमिर साहब, देखिए, मांग बहुत जायज़ है, लेकिन मांग जब उठती है हिजाब बैन की या बुर्का बैन की, तो खुद मुसलमान ही सामने आकर कहते हैं कि ये गलत है क्योंकि ये हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है। मैं आपसे एक बतौर मुसलमान होने के नाते ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई आपके धर्म में बुर्का या हिजाब को कंपलसरी कहा गया है? कुरान या हदीस जिसका हवाला बार बार दिया जाता है, क्या वहाँ पर ऐसा जिक्र है? नहीं, हिजाब बुर्का कोई कंपलसरी नहीं है मैम, और धर्म के आधार पर वो हमारी किताब में लिखा भी नहीं है कि आप रोड पे नमाज पढ़ो, फिर भी होता रहता। ये सोच जिहादी सोच है मैम, ये कठमुल्लों की सोच है, समझिए, जो बार बार हमारे इस्लाम पे लाके वो चीज़ को रख देते। कोई भी इश्यू हुआ तो बोले हमारे धर्म में ये लिखा है। हमारे धर्म में तो बहुत कुछ लिखा है, कौन फॉलो करता है? कोई नहीं करता है। कौन से धर्म, हमारे मजहब में कौन से पेज में लिखा है कि आप रोड पर नमाज पढ़िए, फिर भी पढ़ रहे हैं? हमारे पेज कुरान शरीफ में कौन से पेज में लिखा है कि किसी का गला काटो, फिर भी काट रहे हैं? ये लोगों को जो चाहिए वो दो तो अच्छा है, नहीं चाहिए तो वो बोलते हैं कि हमारे मजहब में लिखा है। बात ये है मैम, और कुछ नहीं। मतलब गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है? हाँ जी, 100%। क्या मेरी बच्ची हिजाब नहीं पहनती है तो क्या हम मुसलमान नहीं है? मुसलमान को ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर वाले ने कोई सिक्का मार के या स्टैंप मार के भेजा है। हम वो भी फॉलो कर रहे हैं, हम हमारा जो मजहब है हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमें जो इस सिचुएशन में और अभी का जो वक्त है उसी तरह हम बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े कर रहे हैं। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन है जो मुस्लिम है, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्या वो हिजाब पहनते हैं? नहीं पहनते, तो वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब सीधे सीधे आप राजनीति की दृष्टि से देखा जा रहा है, और जो खास तौर से कठमुल्ला मुल्ला जो है उनकी दुकानें बंद ना हो, इसलिए इन बातों को आगे एक दो कठमुल्ले की दुकान बंद होगी, 2-4 जो कश्मीर में थे 370 पहले, वो सब कठमुल्ले की दुकान बंद हो गई। वो टाइम पे क्या बोल रहे थे, यहाँ 370 हटी तो कंधा देने वाले कोई नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। अब वो लोगों को कंधा देने वाला कोई नहीं है। आज आप देखो उमर अब्दुल्ला की हालत क्या है, जेल में बैठा है, वो नाम तो मैं भूल गया, वो जीत गया और उमर अब्दुल्ला हार गया। तो वहां की जनता भी तो यही चाहती थी कि ये उमर अब्दुल्ला हटे, ये महबूबा हटे। ये लोग बोल रहे थे, 25 मीडिया को इकट्ठा कर लेते वो लोग, फिर बोलते हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक गोली नहीं चली मैम, एक खून का कतरा नहीं बहा है, और बातें बहुत 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 बड़ी कर दी थी। तो अब देश के सामने हो गया कि 370 हटने के बाद एक खून का कतरा नहीं बहा है। कश्मीर में खून का खतरा नहीं बहा साहब, लेकिन जम्मू को अब अशांत किया जा रहा है। आप देखिए, अगर तो 3 दिनों में 4 बड़े हमले हो जाते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है, उसके पीछे इस देश के जयचंद है जो मुस्लिमों को या हिंदुओं को लड़वाना चाहते हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और वो पॉलिटिशियन है, बहुत सारे पॉलिटिशियनों का नाम लूं मैं, वो लोगों को जो कर रहा है मेरे पे कर ले। हामिद अंसारी को ये देश ने क्या क्या दिया है, सब कुछ दिया ना, उपराष्ट्रपति बनाया ना। उसकी किताब में क्या लिखा है, उसने ये लिखा है कि यहाँ इस देश में मुस्लिमों को डर लग रहा है
अरे भाई, तुम कसाब की सोच रखोगे तो ये देश में डर लगेगा, कलाम की सोच रखोगे तो ये देश तो स्वर्ग है। बड़ी बात आपने कही, कसाब और की सोच मैम रखेंगे तो डर दूसरी लगना भी नहीं, चाहिए। दूसरी बात, मेन चीज, अब उसको ये भी पूछो कि रोहिंग्या को यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो वो बोले नहीं, हमें बसाना चाहिए रोहिंग्या को। सोच देखो, एक तरफ वो खुद बोलते हैं कि इस देश में मुस्लिम सेफ नहीं है, फिर वही स्टेटमेंट वो देते हैं कि इस देश में रोहिंग्या को आने दो, बसने दो, तो यानी उसके भाई को मरवाने की बात कर रहा है ना। दो चीजें अलग अलग वो खुद बोलते हैं। ये आप इसकी भी किताब, सलमान खुर्शीद जी की किताब पढ़िए, उसमें भी कुछ ऐसी बातें लिखी है जो हिंदू और सिख को अलग करती है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद जो दंगे हुए, तो उसने लिखा है, सलमान खुर्शीद जी ने लिखा है कि तब मुसलमान, जब हिंदू सिख को मार रहा था, तब हमारे देश का मुसलमान खुश हो रहा था। क्यों? कि 1947 में ये हिंदू और सिखों ने मुसलमान को मारा था। ये बहुत गहरी और समझने की बात है मैम। इसके पीछे बहुत बुरी आदतें, बुरी एक ताकतें काम कर रही है। यहाँ पे बड़ी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन अभी देखिए स्थिति ये है कि जब हम देश के मुसलमानों की बात करते हैं, ख़ास तौर से मैं तंजीम ये बात आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप युवा हैं, यूथ हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय से आती है। जो मुस्लिम युवा है उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं, और ख़ास तौर से महिला, जो मुस्लिम महिला है, युवा है, उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा सरकार से है। सरकार, जब मोदी सरकार बनती है तो पहली अपेक्षा 3 तलाक को लेकर जो थी वो पूरी होती है। 3 तलाक को लेकर बड़ा फैसला लिया जाता है, और पहले टर्म में मुझे याद है कि मोदी गवर्नमेंट को इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद भी किया गया था, मुस्लिम महिलाओं ने वोट भी दिया था। लेकिन उस फैसले के बावजूद 2024 आते आते मुस्लिम महिलाओं ने भी ये देखा गया है कि मोदी को वोट नहीं किया, जैसा कि ये कहा जा रहा है। मुसलमानों ने वोट क्यों नहीं किया? नहीं, हाँ। एक्चुअली मैम वोट मोदी जी को वो दे ही नहीं रहे थे। वो मीडिया की और आम जनता की गलत फहमी थी कि मुस्लिम लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं। एक्चुअली 2024 में हिंदू लोगों ने वोटिंग कम करी, मुस्लिम लोगों ने वोटिंग ज्यादा करी। इसका परिणाम ये है। मुस्लिम महिलाओं की नापसंद क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने तो बड़े बड़े काम किए थे। क्या ऐसा हो गया? तंजीम, आपको क्या लगता है, जैसे मैंने प्रश्न आपसे किया था? मैम बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं सोच भी है, जो माइंडसेट है जहाँ से वो उभर के आता है। क्योंकि वुमेंस की हम जब तक बात करें, स्पेशली मुस्लिम वुमेंस की, तो गवर्नमेंट से उनकी बहुत सारी मांगे होती है। जब ट्रिपल तलाक हटा तो ज़्यादा बहुत पसंद किया गया मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप स्टेटस देखें वुमेंस का, स्पेशली मुस्लिम्स के अंदर, तो वो हमें नहीं दिखाई देता। उतना अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं होता, पहली चीज़। सेकंड चीज़, उनको वो स्टेटस, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़, उनको वो स्टैंड ही नहीं मिलता या स्टेज ही नहीं मिलता जहाँ पे वो अपनी बात रख सकें। और अगर जब वो बात रखने जाते हैं तो उन्हें बिठाया जाता है घर पर, या तो उनकी शादी करवाई जाती है, या तो उनको वही बुर्के और हिजाब में बिठाया जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर उभर कर नहीं आती। और जब वो आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि गलत प्रोटेस्ट के लिए वो सड़क पे आ जाते हैं, जो एक्चुअली देश के अंदर ज़रूरी है, लेकिन उनको ये ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है, जिसकी वजह से उन्हें भी यही लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे अगेंस्ट है, जिसकी वजह से वो कुछ आगे एक्शन ही नहीं कर पाती। आपकी, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम फ्रेंड्स होंगी, आप इतना आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ बढ़ रही हैं, उनसे जब बातचीत होती है और अगर आप उनको कन्विंस करना चाहती हैं, तो ऐसी कौन सी बात होती है जो उनसे निकल कर आती है? वो सब, जैसा कि आप बता रही हैं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, और क्या उनके साथ होता है उनके परिवारों में कि वो कन्विंस नहीं हो पा रही हैं इस बात से? बेसिकली मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं एक लिबरल स्टडी कर रही हूँ, जहाँ पे मैं हर चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहती हूँ, चाहे वो मुस्लिम से हो या हिंदू से या क्रिश्चियन से या सिख से। लेकिन जब उनके स्टडीज़ की बात आती है तो वो बेसिकली वो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहते हैं, जो मुस्लिम कह रहा है, जो मुस्लिम में सिखाया जाता है। वो लिबरली स्टडी करना ही नहीं चाहते। उनका स्टडी होता है, ग्रेजुएशन भी करती है आजकल लड़कियां,
और उससे आगे भी पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एरा तक ही सीमित रहता है कि इससे आगे उनकी सोच ही डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से वो अगर समझना भी चाहती है तो भी उन्होंने अपने दिमाग में यही सोच रख दी है कि नहीं, मम्मी फॉलो करते थे, दादी फॉलो करते थे, फैमिली फॉलो करती है, और अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर मुझे इस्लाम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मुझे मुस्लिम नहीं गिना जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं सोच है कि कई लड़कियां ऐसी भी है जो चेंज होना चाहती है, लेकिन थॉट प्रोसेस ही उतना डीप डाउन ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस हो गया है कि वो खुद को चेंज ही नहीं कर पा रही है, और अगर चेंज करना चाहती है तो मुस्लिम सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। मुस्लिम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि ऑर्थोडॉक्स जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन आमिर साहब, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो बेस है वो जुड़ता कहाँ से है? कुरान में आपने कहा कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हवाला कुरान का दिया जाता है, और आपने देखा कि किस तरीके से कुछ 26 आयतों का जिक्र बार बार किया जाता है, और उन 26 आयतों को ही हटाने के लिए आपने देखा कि किस तरीके से अब जितेंद्र त्यागी हो चुके हैं, वसीम रिजवी साहब ने इसको लेकर कितनी बड़ी उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो क्या इन सारी चीज़ों का जो केंद्र है, जो सेंटर है, क्या वाकई कुरान में ये सारी चीज़ें लिखी हैं? गजवाए हिंद, हाँ, उसका मेन केंद्र है, वहाँ से ही ये सब एक्टिविटी, वही सोच से ये आप जिहाद गिनो, आतंकवाद गिनो, जो भी गिनो, पीएफआई को गिनो, आईएसआईएस को गिनो, आईएसआईएस को गिनो, जो भी संगठन है वो सबकी जिहादी प्रवृत्ति जो निकलती है वो वहीं से गजवाए हिंद से निकलती है। और बिना हिंद अधूरा इस्लाम है, ऐसा कहा जाता है। ये सोच गलत है मैम। 72 हूरों वाली भी सोच है, वो भी गलत है कि यहाँ एक नहीं मिल रही है और 72 लेने वहाँ जाते हैं वो लोग, और मुंह भी ऐसा होता है कि यहाँ एक का भी ठिकाना नहीं है और वहाँ 72 मिल जाएगी। तो ये सोच जो है वो क्रिमिनल माइंड सेट वाली सोच करी है। हमारे पैगंबर साहब जब निकलते थे तो एक बुढ़िया कचरा फेंकती थी, सब जानते हैं ये किस्सा। आज आप किसी के ऊपर कचरा फेंक के दिखाइए, बोलते हैं ना हम इस्लाम फॉलो कर रहे हैं ना, कचरा डाल के दिखा दीजिए, नहीं करते। हमारे इस्लाम को बदनाम करते हैं, हमारे रसूल जो कह गए हैं उससे उल्टा करते हैं, वही तो दिक्कत है। हमारे रसूल ने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि आप रोड पे नमाज पढ़ लेना, नहीं बोला है, फिर भी पढ़ रहे। हमारे में दरगाह या कब्रिस्तान में कुछ बनाना वो भी गलत है, नाजायज है, फिर भी बनाते हैं, दरगाहें बनती है, सब कुछ बनता है। यानी इस्लाम के नाम पर, पैगंबर साहब के नाम पर हर गलत चीज ये लोग को करनी है। बात ये है। अच्छा, अभी स्थिति, अगर वर्तमान की स्थिति की बात की जाए देश में, जैसे आपने भी कहा कि ये कहने का प्रयास किया गया कि देश में मुसलमान डरा हुआ है, वो असहिष्णु है, अल्पसंख्यक होने के नाते उसे बहुत कुछ मिलना चाहिए। 20 करोड़ की आबादी हो चुकी है, अल्पसंख्यक का दर्जा क्या वाकई अब रखता है मुसलमान? पहले सवाल ही कोई पूछ नहीं रहा है ना कि कितने परसेंटेज को आप अल्पसंख्यक बोलते हो। मैं तो बोलता हूँ सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी मुस्लिम इस देश में है। फिर भी अल्पसंख्यक, सरकारी किताबों में देखो तो अल्पसंख्यक, कोई भी कार्य है जो सरकार का जो गैजेट होता है, जहाँ भी देखो वहाँ बोलते अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक 1.5% से नीचे आता है। अखलाक के टाइम पे वो चले जाते थे यूनो में, ठीक है मैम। अब यूनो का कानून क्या कहता है, कितने परसेंटेज हो तो उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो नहीं मानना है तो यूनो गलत है, हमें तो अल्पसंख्यक रहने दो। अखलाक का कोई नहीं सुन रहा है तो यूनो में जाते हैं। यही तो माइंड सेट है कि वो लोगों को लगे वो अच्छा, उसको लगे कि ये नहीं है तो वो बुरा। अल्पसंख्यकों के नाम पर देखिए राजनीति भी खूब होती है, लेकिन क्या आप खुद, क्योंकि मैं बार बार इसलिए इस बात का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आप उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, एक मुसलमान होने के नाते आप उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, सच की लड़ाई जिसे कहा जाता है। अल्पसंख्यक के नाम पर बहुत राजनीति हुई। क्या आपको लगता है कि ये जो अल्पसंख्यक आयोग है या अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह से योजनाएं बनती है, पहले इसमें एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, आयोग को ख़त्म कर देना चाहिए? एक बात पूछूं मैम जी, अल्पसंख्यक का मतलब ये लोगों ने सिर्फ मुस्लिम ही बोल दिया है। हाँ,
क्यों सिख नहीं है, क्यों ईसाई नहीं है इस देश में, पारसी नहीं है, वो लोग अल्पसंख्यक में क्यों नहीं, वो लोग अल्पसंख्यक में क्यों नहीं है? ये लोगों ने जानबूझकर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम हो गया, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है इस देश की। मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, और यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हाँ। उसके बावजूद भी हिंदुओं को जो अल्पसंख्यक होने के नाते जो लाभ मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक कह कहकर यहाँ पर सिर्फ वो एक दर्जा पर्टिकुलर ले लिया, दर्जा ले लिया कि हम अल्पसंख्यक यानी हम खुद, बाकी तो नहीं। क्या आपको लगता है कि यही एक वजह है कि क्योंकि मुसलमानों को पॉलिटिकल टूल बना दिया गया, जो खास तौर पे जो बीती सरकारें रही हैं, कांग्रेस की बात कर लें या मैं अदर पार्टीज़ की बात कर लूँ, आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल टूल बन गए? और इसमें क्या अच्छा लगता है मुसलमानों को कि वो एक पॉलिटिकल टूल बन गया? और अभी जैसा कि आपने कहा कि मुसलमान निकला बाहर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए, हिंदू कम निकला, तो मुसलमान बाहर निकल कर वोट भी करता है तो वो मोदी के अगेंस्ट वोट करता है, उसे मोदी को हटाना है। क्या उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे पार्टियों के हाथ का झुंझुना बन चुका है जिन्होंने उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल टूल समझा? नहीं, वो लोगों, देखो मैम, जो कांग्रेस आप बोल रहे हो ना, वो ओरिजिनल ये मुस्लिमों की पार्टी है, और वो जितना मुस्लिम चाहते हैं ना शरिया लाना, गजवाए हिंद करना, उससे ज्यादा तो कांग्रेस को शौक है जी। मांगने वाले को तो थोड़ी धीरज है, थोड़ा धीरे धीरे मांग रहे हैं। कांग्रेस को देना है कि हम आपको देंगे गजवाए हिंद, हम आपको देंगे शरिया कानून। और गुलाम नबी आजाद बोले हुए हैं, जब सीएम थे वो कश्मीर के, तब बोले हुए थे कि हम शरिया कानून लाएंगे। ये उसकी सोच है, और ये दोनों की सोच मिलती है, इसीलिए भाग दौड़ के वो एक ही जगह जाएंगे। दूसरा, वो अपने मुलायम जी का बेटे अखिलेश जी के पास जाएंगे भाग दौड़ के। लालू जी, अखिलेश जी, ममता जी और ये अपने कांग्रेस राहुल बाबा, वो चार के पास चले जाएंगे ये, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि यहीं से ही तो हमारा गजवाए हिंद का रास्ता, जैसे आतंकवाद का रास्ता, गजवाए हिंद का रास्ता कश्मीर से आता था, ऐसे पॉलिटिकली गजवाए हिंद का रास्ता ये चार पार्टी के अंदर है। चार में से किसी, चारों दरवाजे खुल गए तो गजवाए हिंद है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं समय बीते हैं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया, वक्फ को लेकर जो बड़ा फैसला लिया गया, आप उससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन से दुनिया के कौन से देश में ये कानून, मुझे तो ये कानून सुन के समझ में ही नहीं आती। मैं तो पागल जैसा हो गया, ऐसे कानून इस दुनिया में बनते हैं क्या? बनने चाहिए। वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पे आता है सबसे ज्यादा, उसके पास जमीन जो है, और वो उसको समझो कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसको भी बोल दे कि हमारी है, तो केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता है। ऐसा अजीबोगरीब देश ये हिंदुस्तान है कि जहाँ ऐसे कानून बनते हैं, और मोदी जी ऐसे कानून को समाप्त करने के लिए आए थे, उसको वोट नहीं करके दूसरी पार्टी को, ये यही तो सोच बोलता हूं मैं, वो लोगों को समझ में आ गया था। जैसे आपने बोला ना कि मुस्लिमों ने वोट कम किया, वोट तो वो पहले भी मोदी जी को ही कर रहे थे, लेकिन वो जब 3 तलाक हुआ, जैसे जैसे राम मंदिर बना, तो वो लोगों को समझ में आ गया कि अब कौन से मुद्दे पे गवर्नमेंट काम करेगी। वो लोगों ने पूरी वोटिंग करी। लेकिन हमारे हिंदू भाई, वो तो फार्म हाउस लेने में पड़ा था, कोई गाड़ी लेने गया था। तो ये मोदी जी थोड़ी कम सीट लाए, लेकिन अच्छी नीयत है तो आज नहीं तो कल ये कानून तो हटेगा। और हम भी लड़ रहे हैं, हम खुद लड़ रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं कि माइनॉरिटी कमीशन नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी मंत्रालय किसके लिए? या संविधान में बदलाव लाओ, या ये बंद करो। ये दुकानें जो खोल के रखी थी 1993 में शायद ये खोल के रखी थी कांग्रेस ने दुकान, तो ये दुकान या बंद करो या संविधान में बदलाव लाओ। ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ऐसा कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, पीआईएल पेंडिंग पड़ी है, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन ये हिंदुओं को, मेजोरिटी जो है, वो लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो कल तुम्हारे मंदिर पे, तुम्हारे घर पर, या तुम्हारे कोई भी संस्था है या सुप्रीम कोर्ट
वहां तक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे भी बोल सकते हैं वो कि ये हमारी जगह है, तो ये आमिर साहब, गलत आप है। इतना खुलकर बोल रहे हैं, लोग कहेंगे कि आप इस्लामिक नहीं है। वो बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग इस्लामिक है वो मुझे पहले तो शक है, क्योंकि जो इस्लाम को मानने वाला होता है वो सच बोलता है। और मेरी एक डिबेट हुई थी लाहौर के एक भाई थे, मुस्लिम थे, तो उसने भी बोला कि ये कानून इंडिया में नहीं होना चाहिए। तो वो क्या मुस्लिम नहीं है? चलो ठीक है, मैं मुस्लिम नहीं हूं, अब दुनिया के कौन से मुस्लिम देश में ये कानून है? नहीं है, तो फिर वो सब मुस्लिम नहीं है। ये लोगों को, ये कठमुल्लों को तो ऐसा है कि हमें चाहिए वो दे दो तो तुम मुस्लिम। वो बोले कि कल हमें गजवाए हिंद चाहिए, मैं बोलूँ कि हाँ चाहिए, तो मैं मुस्लिम। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं जो सच है, सत्य है, राष्ट्र के हित में है, बस उसे ही वही बोलूंगा, चाहे आज मर जाऊं या कल मर। राष्ट्रवादी मुसलमान ऐसा ही होता है, यही सोच रहती है। तंजीम, अब पापा जिस तरीके की बातें करते हैं, आपके अंदर तो खैर वही खून आ गया है और मैंने देखा है वो हौसला आपका, लेकिन कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आपको अभी आगे झेलने हैं। जिस लड़ाई पर आप निकले हुए, जिस मिशन पर आप हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तैयार हैं उन चैलेंजेस के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। और आज से नहीं, ये बहुत टाइम से, 13 साल की थी तब से चालू ही है मेरी प्रिपरेशन। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो मुझे करनी है। कई सारी चीज़ें, कई सारे ऐसे कानून हैं जिसे बहुत ज़रूरी है लाना देश के अंदर। और कई सारी चीज़ें जो ऐसी है जो सोशली भी बदलनी चाहिए एंड स्पेशली वुमेंस के लिए भी बदलनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। उन सारे चैलेंजेस के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो धीरे धीरे, पहले आप अकेले ही होते हो, लेकिन धीरे धीरे पूरे देशवासी जुड़ते हैं। जैसे अन्ना जी भी अकेले ही निकले थे, गांधी जी भी अकेले ही निकले थे, बट वो सच्चाई के रास्ते पे थे, इसलिए पूरा देश उनके साथ खड़ा था। तो मैं भी सच्चाई के रास्ते पे लड़ती रहूँगी जब तक जिंदा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी सच्चाई और मेरी नीयत सही है तो पूरा देश उससे जुड़ेगा। नियत अगर सही हो तो नियति अपने आप तय हो जाती है। नियत की बात आई है आमिर जी, यूसीसी को लेकर बड़ा हंगामा हो जाता है। क्यों नहीं चाहिए मुसलमानों को यूसीसी? दो अलग अलग बातें आती हैं। संविधान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसी संविधान में वर्णित है कि भाई एक ही तो संविधान हो सकता है। यूसीसी अगर आ जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, तो मतलब आप जो कह रहे हैं संविधान को लेकर आप चलते हैं, संविधान मानते हैं, तो उसी के तहत तो यूसीसी की बात हो रही है। ये दो बातें क्यों कंफ्यूजन में रहता है मुसलमानों से? समझ में बात क्यों नहीं आती? उसे संविधान भी चाहिए, शरिया भी चाहिए, लेकिन शरिया पहले हो जाता है। कहने की बस बात है कि संविधान, हम संविधान से चलते हैं। मैडम, ये लोग इतने पागल हैं कि वो लोगों को चाहिए क्या, वो आज तक मैं नहीं समझा, और नहीं गवर्नमेंट समझी, और नहीं पूरा जगत समझा कि ये लोगों को चाहिए क्या। ये लोगों को बोलो सुबह में निकलेंगे घर से तो संविधान सर पे रखेंगे, संविधान संविधान। वो अपने वो हैदराबाद वाले काका, क्या नाम है, बड़ी अपने आज़ादुद्दीन ओवैसी, हाँ, वो भी निकल जाएंगे कि संविधान संविधान। जब लाके ये सवाल करोगे तो वो आगे पीछे सवाल को कर देंगे। संविधान कोई धर्म के आधारित नहीं है। संविधान सबको समानता देता है, तो समानता होनी चाहिए, कानून में बदलाव लाना चाहिए। लेकिन सच बोलूं तो उसमें मुस्लिम औरतें सरकार के साथ है, लेकिन जो ये कठमुल्ले हैं वो उसको ऊपर नहीं आने देते, उसकी आवाज निकालने नहीं देते, उसको चुप कराते हैं। ये जो बातें हैं ये अंदर की बातें हैं कि ये गजवाए हिंद की सोच, ये यूसीसी नहीं लाने की सोच, ये करना क्या चाहते हैं वो मुझे ही नहीं मालूम। थोड़ी देर 15 मिनट पहले पूछो तो बोले संविधान संविधान करेंगे, 15 मिनट बाद चाय पिलाओ फिर पूछो तो कुछ अलग बातें होती है। ये खुद पागल है, वो लोगों को नहीं मालूम कि हम क्या मांग रहे हैं, हमारी मांगे क्या है, हमें चाहिए क्या। सच में यूसीसी जल्द से जल्द आना चाहिए। इस देश को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, घुसपैठिए के खिलाफ कानून, यूसीसी, सीएए, ये जो कानून है 10-15 वो जल्द से जल्द लाना चाहिए। नहीं तो याद रखना मैम, जैसे इधर से दरवाजा बंद हुआ कश्मीर से गजवाए हिंद का, केरल से दरवाजा खुलेगा आईएसआईएस का। ये सोच ये लोगों की है, इसको बंद करनी है। पीएफआई कहाँ से है? वहीं से ही तो है। तो पीएफआई गिनो, आईएसआईएस गिनो, आईएसआईएस गिनो, या ये जो
आतंकवादी संगठन है जितने भी, ये गिनो सब। और ये भी समझना मैम, जितने भी पॉलिटिशियन है ना जो मुस्लिम है, वो सब एक ही है। ये मत समझना कि यहाँ बैठ के आपके साथ अच्छी अच्छी बात करके चले गए तो राष्ट्रवादी मत मान लेना। ये मैं बोलता हूँ, ये अंदर से सब एक है। रात को कुछ अलग बातें होती है, फिर अलग प्लान होते हैं, आपके पास आते हैं तो अलग बातें होती है। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। ये गुलाम नबी आजाद क्या बोलते थे? पहले बोलते थे कि संविधान संविधान, फिर बोले हमें सरिया लाना है। तो ये लोग कब पलट जाएंगे? 5 सेकंड में पलट जाएंगे ये लोग। ये ऐसे हैं, संभाल के चलना है और देश को बचाना है तो ये कानून लाना भी जरूरी है। और ऐसी सरकार जो 370 बोलते थे कोई नहीं हटा पाएगा, 5 मिनट में हट गई। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ और कुछ होने वाला भी नहीं है। अच्छा, लेकिन 370 सामने के आवाज तो खात्मे उठाओ। के बाद दोबारा आप लोग ने कभी आप लोगों का श्रीनगर जाना हुआ? हाँ जी, हुआ ना। क्या, मैं तंजीब आपसे जानना चाहती हूँ, क्या बदलाव आपने देखा जब आप पहले 14 साल की उम्र में आप गई थी 2017 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 में धारा 370 खत्म हुई है, तो अगर 2017 के बाद आप कब किस वर्ष में गई? 22 में गई। क्या अंतर देखा आपने वहाँ पे? पहले तो जब मैं लाल चौक गई थी तब जो मेन चीज़ देखी थी, डर खौफ जो होता है, वो एक चीज़ मैंने वहाँ नोटिस की थी। और दूसरी चीज़ उस टाइम नोटिस की थी कि वहाँ के लोग ही खुद उन लोगों के साथ थे जो देश हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ थे, जो अलगाववादी थे उनके साथ थे। लेकिन जब मैं 22 में गई तो काफ़ी चीज़ें नोटिस ये मैंने की थी, स्पेशली लाल चौक में मैं जाके आई 22 में, तो ये नोटिस किया था कि जो खौफ है, जो डर है वो नहीं है, और धीरे धीरे नेशनलिज्म वहाँ पे भी डेवलप हो रहा है। और लोगों के दिल में और लोगों के दिमाग में भी ये करेक्शन हो रहा है कि क्या सही था और क्या गलत था, और हमें कैसे भड़काया गया, हमें कैसे ब्रेन वॉश किया गया, हमें कैसे पैसे देकर पत्थरबाजी करवाई गई हमारे ही आर्मी पर। और स्पेशली उनका जो, उनके दिमाग में एक ही थॉट था कि इंडिया और कश्मीर अलग है। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है कि इंडिया ही कश्मीर है और कश्मीर ही इंडिया है। जो थॉट था, जो दोनों अलग दिखाया जाता था पॉलिटिशियंस के थ्रू, वो थॉट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आपने क्या महसूस किया आमिर साहब? मैडम, जो तंजीम बोली वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये काम पहले हो सकता था। जानबूझकर कांग्रेस ने नहीं करा है। मैंने वो टाइम पे एक सवाल करा था, मीडिया में ही था, मैं किसी चैनल पे बैठा था। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम होते ही नहीं, सिर्फ कश्मीर के अलावा, तो ये कांग्रेस किस तरफ बोलती? ये वोट बैंक की राजनीति थी कि दूसरे जो मुल्क में कश्मीर छोड़ के दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में जो मुस्लिम है वो हमारे साथ रहे। इसके लिए वो 370 के खिलाफ थी। और आप देखिए मैम, जो अलगाववादियों के पीछे वो सरकार हमारे पैसे 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करती थी, मोदी सरकार ने वो लोगों को डाल दिया तिहाड़ जेल में। तो ये भी तो सवाल पूछना चाहिए। और यासीन मलिक को तो सजा भी करी है कोर्ट ने। तो आज तक क्यों कोई गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया जो मोदी जी ने किया? तो वो गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सेदार थी। वो एक बात बताऊं ना, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात तो अभी चल ही नहीं रही है और जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान इतना छोटा हो चुका है कि आप उंगली पकड़ के उसको चलाओ, उससे बात करने की कोई कोशिश ही मत करो। लेकिन वो टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान की जो बातें होती थी वो अलगाववादियों के जरिए होती थी। और वो कौन सी सरकार थी जो अलगाववादियों के जरिए बात चलाती थी, अलगाववादियों को इतना बड़ा करा और अलगाववादियों के पीछे ये लोगों ने इतने खर्च किए? वो भी एक मुद्दा है देश की जनता के लिए कि वो सवाल करिए। आप 2 रुपये किलो चावल में बिकिए मत, पहले सवाल करिए कि तुम लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया था। कश्मीर की जनता ने तो समझा, इसीलिए तो बदलाव की तरफ वो बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व में सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि घाटी में ही वोटिंग हुई, लोग सामने आए। अच्छा, यहाँ पर जो परिस्थिति बनी है आमिर साहब, ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में, जैसा कि आपने पहले भी कहा, कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न थोड़ा पलट कर पूछती हूँ, हिंदुस्तान में आपको लगता है हिंदू सुरक्षित है क्या? बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदू नहीं जागेंगे तो आज से 10-20 साल बाद, देखो मैम, हर 1-2 साल बाद माइनॉरिटी जो स्टेट होते हैं हिंदुओं के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं।
पहले 7 स्टेट में नहीं थे, माइनॉरिटी में हिंदू थे, आज 10 से ऊपर आंकड़ा है। हिंदुस्तान के हिंदुओं ने में जागरूकता नहीं आई, वो लोग नहीं समझ। लेकिन क्या बोलूं मैं, इसमें ही जयचंद है। अब कांग्रेस को कौन चलाता है? हिंदू चलाता है। आम आदमी पार्टी को कौन चलाता है? हिंदू चलाता है। एसपी समाजवादी पार्टी को कौन चलाता है? हिंदू चलाता है। आरजेडी को कौन चलाता है? हिंदू चलाता है। टीएमसी को कौन चलाता है? हिंदू चलाता है। तो मैं तो पहले ये सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है कि जयचंद ज्यादा है। जब ये जयचंद है, या वो बदल जाए, या वो जयचंद को पकड़ पकड़ के देश से बाहर निकालेंगे, तब ये देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ये जयचंद को भी नहीं छोड़ेंगे, समझना। हाँ, आज मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है, दलित जय भीम और जय मीम नारा लगाते हैं। अब वो लोगों को मैं ये इतना ही बोलना चाहता हूं कि आप कश्मीर का संविधान जो 370 हटी उसी दिन खत्म हुआ, वो संविधान जरा पढ़ लीजिए। हाँ। कि उसके अंदर दलितों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया था और दलितों के खिलाफ क्या क्या चीजें थी उसमें, वो नहीं देखेंगे। वो दलित नहीं देख रहा है। आज जय और जय भीम जय मीम का नारा है। आपको ये भी बता दूं मैं कि खालिस्तान की जो डिमांड है, वो पाकिस्तान, पीएफआई, खालिस्तान, वो सब एक ही है। और ये मेरी बात आज नहीं तो 5 साल बाद आपको सच लगेगी। नहीं, उसका आधार तो अभी भी सामने आने ही लगा है। बहुत सारे ऐसे इनपुट्स और बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आने लगे हैं। यहाँ पर जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे कि हिंदू सुरक्षित है या नहीं, आप खुलकर कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं, हिंदू को जागने की जरूरत है। आपने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लेकिन क्या वाकई केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टीज या फिर हमारी सोसाइटी भी? खास तौर पर मैं आपकी कम्युनिटी की बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर चाहे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात हो या फिर हम राजस्थान की बात कर लें, कन्हैया कुमार की बात हो, उमेश कोले की बात हो, सरतन से जुदा कर दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही जाती है। एक मुसलमान अगर ये बोलता है कि हम सुरक्षित नहीं है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन यही उलट अगर एक हिंदू कहता है हम सुरक्षित नहीं है क्योंकि ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए सरतन से जुदा है की स्थिति बन जाती है। सुरेश चौनके जी के लिए खुद पाकिस्तान से सुपारी दी गई उनकी हत्या की। ये तो समय रहते आप लोगों की दुआएं थी कि ये चीज़ सामने आई और स्थिति क्लियर हो गई। लेकिन ये सोच जो है, इसके लिए क्या मानते हैं आप? समाज क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखो, शंकर भगवान पे दूध चढ़ाएंगे तो वो दूध की बर्बादी है, और बकरे काटेंगे रोड पर तो वो एक धर्म की आज़ादी, ऐसी बातें हैं। लेकिन मैम, ये बात क्लियर है कि ये लोगों की सोच बिल्कुल जिहादी है। वो जिहाद क्या है? जिहादी सोच क्या है? आप एक मुसलमान हैं, इस चीज को हमारे देश के मुसलमानों को जरा क्लियर कीजिए। जिहाद का मतलब ये लोगों ने उल्टा कर दिया है। जिहाद का मतलब ये है कि ये बच्ची हिंदू है या कोई लड़का हिंदू है, तो मैं मेरे धर्म में इतना पाबंद रहूं, इतना सच्चा रहूं कि वो मेरे धर्म को मानने लगे, वो मेरे पास आए, प्यार मोहब्बत से आए। गला काटने की बात नहीं है। ये तो गला, ये पहले तो 2 इस्लाम है। अब यहाँ बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे ना, अब बताइए कहाँ पर कब्र है हमारे पैगंबर साहब की? नहीं मालूम किसी को, कोई नहीं जाता है पूछने। सऊदी में जाओ ना, पूछो ना। ये लोगों को हिंदुस्तान को ही दबाना है। ये भी सुनना आप मैम, चाहो ना चाइना को पूछने के लिए क्या हालत है मुस्लिमों की चाइना के अंदर, क्या हालत है वो तो सब दुनिया जानती है। ठीक है, कोई पूछने। ये ओवैसी हैदराबाद में बैठ के बोल सकते हैं, बोलते हैं दिल्ली में आते होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वहां से कहाँ दूर है जो चाइना एम्बेसी, कहाँ दूर है? थोड़ा चले जाते 2 पैदल, और हम आते, हम ले जाते गाड़ी में, वहां छोड़ देंगे। करो ना विरोध, नहीं करेंगे उसके खिलाफ। उसको मालूम है कि यहाँ से उठा के ले जाएंगे वो, तो वो नहीं करते मैम। ये लोगों की एक सिलेक्टिव सोच है कि वो लोगों को जो चाहिए वो मिले तो सब अच्छा, वो लोगों को चाहिए वो नहीं मिला, या प्रधानमंत्री गलत है, या राष्ट्रपति गलत है, या संविधान गलत है, या देश गलत है, जनता गलत है। लेकिन ये सोच को हिंदू अभी तक समझ नहीं पाया। इतना हैरान हुआ, इतना परेशान हुआ। अब आप बताओ, नेहरू जी को जब प्रधानमंत्री बनना था, 10 लाख हिंदू को काट दिया गया। बीजेपी कहाँ थी तब? अभी बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। 1947 में बीजेपी कहाँ थी? 10 लाख हिंदू कटे थे।
प्रधानमंत्री बनना था इंदिरा गांधी जी को, इमरजेंसी देश में पूरे में लाद दी गई 19 महीने तक। जनता क्यों नहीं पूछ रही है? ठीक है, वो भी छोड़ो, जब राजीव जी को बनना था बड़ा पीएम, तो सिखों को मार डाला, काट डाला। आज तक कोई पूछने वाला है कि एक ही खानदान से 3 लोग प्रधानमंत्री बनते हैं? और वो देखिए आप, नेहरू जी बनते हैं 10 लाख हिंदुओं के कत्ल पर, इंदिरा जी बनती है इमरजेंसी ला के, राजीव जी बनते हैं 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी है सिखों को काट के। यही सोच है। और ये सोच मैं पहले ही बोलता हूँ कि कोई भी हिंदू समझे कि कांग्रेस पार्टी देशभक्त है या कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी है या हिंदुत्ववादी या हिंदू की पार्टी या सबकी पार्टी, नहीं। आपको आपके पास से वोट लेने के लिए है, सिर्फ आपको बोलेंगे 8500 देना है, ऐसा बोल दिया उसने। देना नहीं देना बात तो की बात पहुंच गए है, थे। लेकिन लेने ये के लिए तो समझो पहुंच गई थी सारी मैम, महिलाएं। 8500 दे रहे हैं ना, साल के 1 लाख रुपए, 5 साल के 5 लाख रुपए। लेकिन ये देश की जनता, ये देश का हिंदू ये नहीं समझ रहा है कि 5 लाख के पीछे उसकी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे करो, हम तो बोलने के लिए बैठे हैं, हम जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। बस पीढ़ियों को बर्बाद ना करें, और पीढ़ियों को बर्बाद होगी कर तो रहे देश हैं। बर्बाद हो जाएगा। देश की जब हम बात कर रहे हैं, आप, फिर मैं बोलूंगी, एक मुसलमान होने के नाते भी, क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए? 1 सेकंड की देरी नहीं करिए, 1 सेकंड मैं बोलता हूँ। और मैं ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम होके, जी। ध्यान रखना, मैं मुस्लिम होके बोल रहा हूँ, देश को बचाना है तो 1 सेकंड के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और 10-15 कानून ऐसे हैं कि वो थोड़े ही समय में ये देश में लागू करना चाहिए, तो शायद हिंदुस्तान बच सकता है, नहीं तो टुकड़े होंगे इस हिंदुस्तान के। बहुत बड़ी बात आमिर जी आपने कही है, और क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, ऐसे में अब बहुत ऐसी बातें आज निकली हैं जो संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ कई सवाल खड़ा कर रही हैं। और यकीन मानिए कि आमिर मीरानी और तंजीम मीरानी, ये 2 ऐसे लोग हैं, ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो मुसलमान होकर भी उन बातों को सच के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ सामने रख रहे हैं जिसे मुसलमान समझने का भी प्रयास नहीं करता है। तंजीम, आखिरी हम चरण में हैं, आखिरी पड़ाव पर हैं। आप जैसी बहुत सारी मुस्लिम बहनें, बच्चियां इस प्रोग्राम को देख रही हैं, एक सलाह और एक संदेश उनके लिए जो बड़ा भी हो और तगड़ा भी हो। यही मैसेज है सबसे पहले तो कि ये जो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है, जिसके लिए वो शायद उन्हें अवेयरनेस नहीं है, बट मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जब वो पढ़ाई करने जाती है तो वो एक लिबरल सोच के साथ जाए, ना कि एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के साथ, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेटिव वे के साथ वो जाए पढ़ने। जब उन्हें पढ़ाई दी जाती है तो वो उन्हें फुल्ली यूज़ करे, यूटिलाइज़ करे। और अगर एक हिंदू बच्ची एक प्रेसिडेंट बन सकती है या एक हिंदू बच्ची यूपीएससी क्रैक कर सकती है, तो मुस्लिम बच्ची भी कर सकती है। लेकिन उसके लिए उन्हें उस पर्दे में से बाहर निकलना होगा, जिसके लिए आज मैं लड़ रही हूँ और मैं आगे भी लड़ती रहूँगी जब तक पूरे देश में हिजाब बैन नहीं होता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सेकेंड थिंग, मैं उन बच्चियों से यही कहना चाहती हूँ कि जो फैमिली बैकग्राउंड है या जो उनका कल्चर है वो उनके घर तक सीमित होना चाहिए। जब आप बाहर निकलते हैं, आप पढ़ने जाते हैं या तो आप कोई भी अपने फील्ड में एक्टिविटी करने जाते हैं, तो आप एक माइंडसेट लेके चल रहे कि आप ना ही एक मुस्लिम है, ना ही आप एक हिंदू है, आप एक देश में रहते हैं, जो आप एक इंडियन है, आप एक हिंदुस्तानी है, और उसके लिए जो सही रहेगा वो मैं करूँगी। ये माइंडसेट बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब ये माइंडसेट लेकर आप निकलोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकेगी, क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हो। और मुस्लिम्स का ही अगर बोले तो हमारे गॉड भी यही कहते हैं कि आप जिस देश में रहते हो उस देश को वफादार रहो। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो भी देश में रह रहे हो और आपको पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप वहाँ जहाँ गलत है वहाँ उसे रोको, वहाँ स्टैंड लो अपना। आज कोई सुनने वाला नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत सही है तो वो बात सुनी जाएगी लंबे टाइम पर भी।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। और तंजीम बिरानी और आमिर बिरानी, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो देश को जगाने निकले हैं, देश के मुसलमानों को जगाने निकले हैं। बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी धमकियाँ हैं, डर पैदा करने की कोशिशें हैं, लेकिन डरे नहीं हैं। पिता और पुत्री की ये जोड़ी ठान कर बैठी है कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और देश के मुसलमानों को उस सच से जोड़ेंगे जिस पर सिर्फ और सिर्फ झूठ का पर्दा पड़ा है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद देश के मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि आकलन करिएगा, खुद में समझने का प्रयास करिएगा और देश के हिंदुओं को भी ये समझने की ज़रूरत है कि संगठन में ही शक्ति है। जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है, इसलिए सावधान और सतर्क। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।